नमस्कार, मैं सूचक स्वागत करता हूं आपका बाबाजी मैथ में। आज हम लोग करने वाले स्टूडेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस का पहला चैप्टर स्टार्ट। प्रॉफिट एंड लॉस का पहली क्लास आज स्टार्ट होगी। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है, तो उसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के। पहले देखते हैं प्रॉफिट के बारे में। ठीक है, प्रॉफिट मतलब होता है लाभ। देखिए, अब ऐसा तो होगा नहीं, आप एक दुकानदार हैं, मान लिया आप एक दुकानदार हैं, आपने किसी वस्तु को खरीदा है 100 रुपए में और बेच रहे हैं 80 रुपए का। आप क्या बोलेंगे? 20 रुपए का लाभ हुआ है, 20 रुपए का फायदा हुआ है आपको वहां पे, ये तो बोलेंगे नहीं आप बोलेंगे 20 रुपए का यार घाटा हो गया है। 100 रुपए का मोबाइल खरीदा था, 2000 का मोबाइल खरीदा था, 1800 का बेच दिया है, 200 का घाटा हो गया, यही तो बोलोगे आप। अब फायदा कब होगा आपको? जब आपने मोबाइल 2000 का खरीदा था तो आपको मोबाइल कितने में बेचना चाहिए था? 2200 रुपए में, या 2001 का बिकता तब भी 1 रुपए का फायदा होता। मतलब कि इससे हमें डायरेक्टली ये पता चल रहा है इन्वेस्टमेंट कम हो और रिटर्न ज्यादा मिले। इन्वेस्टमेंट कम हो, रुपए कम लगे और आय ज्यादा। समझ रहे हो बात को? ए है, ठीक है, बी है, प्लस प्रॉफिट होगा तो बी मिलेगा हमें, प्लस में होगा बी, जो भी आएगा यहां पे। देखिए, पहले ही आप ये समझ लीजिए जो सेलिंग प्राइस होती है ना, अपने आप में 100% होती है। चाहे 1 रुपए है ना, ये भी अपने आप में 100% है सेलिंग प्राइस का। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 100% बहुत कम रेयर केस में होती है, इसलिए कि देखिए कॉस्ट प्राइस होती है सेलिंग प्राइस के ऊपर डिपेंड, नहीं सेलिंग प्राइस होती है कॉस्ट प्राइस के ऊपर डिपेंड। सेलिंग प्राइस जो है ना अपने आप में 100% होती है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होती है। सेलिंग प्राइस जब 100% होगी जब कॉस्ट प्राइस के बराबर होगी, ठीक है ना। और देखिए, कोई भी परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट हो यस लॉस परसेंटेज हो, ये भी सब डिपेंड किस होते हैं? कॉस्ट प्राइस पर, ठीक है ना, क्रय मूल्य पर। चलिए करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। लाभ, देखिए एक एग्जांपल समझाता हूं आपको। कोई प्रोडक्ट है माना हमने, है ठीक है ना, इसको खरीदा है आपने 1200 रुपए का और बेच आप रहे हैं 1600 रुपए का। अब मैं आपसे पूछूंगा कितने रुपए का फायदा हुआ? आप डायरेक्टली बोलेंगे सर 400 रुपए का फायदा हुआ है ना। बस प्रॉफिट का यही फंडा है। चलिए इसके बाद समझते हैं लॉस का। लॉस को थोड़ा समझ लेते हैं, फिर करते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, आज की क्लास में। और ये है, आप क्लास पूरी देखिएगा, लीजिएगा, इसमें कुछ आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। आज की फर्स्ट क्लास है, कहा जाना है फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट क्लास आप अच्छे से ले रहे हो ना तो लास्ट तक आप अच्छे से लोगे। ठीक है, लॉस में क्या होता है? हानि। अब हानि क्या है? इन्वेस्टमेंट कम हो, नहीं इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो और रिटर्न कम आए। आपने किसी चीज में रुपए तो ज्यादा लगाया है और कम आ रहा है, तो उसमें आपको हानि होगी ना, घाटा हो जाएगा ना। हानि मतलब कि घाटा। किसी चीज को आपने खरीदा है 500 रुपए में और बेच रहे हैं 400 रुपए का, तो अब मैं आपसे पूछूंगा इसको घाटा हुआ है हानि लाभ हुआ है? आप बोलेंगे सर 100 रुपए का लाभ, हानि हो गई है, घाटा हो गया 100 रुपए का। ठीक है, ये होता है फंडा इसका, समझे? बस अब हम लोग करते हैं इसके बाद क्वेश्चन सीधे। देखिएगा, ये जो लॉस है ना, ये भी
सीपी पे डिपेंड होता है, कॉस्ट प्राइस पर, इतना आप जान लीजिए। चलिए इस सबको मिटाते हैं, हम लोग करते हैं इसके आगे क्वेश्चंस। अच्छे क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आपको उधर दिख रहा होगा, किसी वस्तु को बेचने पर विक्रय मूल्य के 16.2/3% के बराबर लाभ होता है, ठीक है ना। किसी वस्तु को बेचने पर विक्रय मूल्य के 16.2/3% के बराबर लाभ होता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये क्यों वास्तविक लाभ प्रतिशत बोल रहा है, ये समझिएगा आप पहले, तब उसके आगे कुछ समझिएगा, ठीक है। ये इसमें क्या बोला है, किसके ऊपर इसने भी अभी ये जो इसको फायदा हुआ है ना, प्रॉफिट हुआ है, ये किसके ऊपर इसने नापा है, विक्रय मूल्य के ऊपर, जो बेचा है ना, सेलिंग प्राइस के ऊपर देखा है इसने अभी तक। सेलिंग प्राइस के ऊपर इसको, जैसे मैंने आपको कोई चीज है 100 रुपए की, मैंने आपको 200 में बेची है, अब मैं क्या कहूंगा, आपके हिसाब से आपको जो जितने रुपए की 200 की बेची है ना, उसके हिसाब से 200 रुपए के हिसाब से मुझे 50% प्रॉफिट हुआ है, मतलब कि 200 का 50% कितना हुआ, 100 रुपए प्रॉफिट हुआ है। तो अब आपने बोला वास्तविक इसका प्रॉफिट क्या हुआ, मेरे हिसाब से तो 100% प्रॉफिट हुआ है, 100 की बेची है और 100 में 200 में आपको दे दिया, दुगना मतलब कि 200 का प्रॉफिट हुआ है। इसी हिसाब से इसमें बता रहा है आपको 16.2/3 का प्रॉफिट होता है, और उसमें पूछ रहा है वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। वास्तविक लाभ ज्ञात करना है इसको, तो 16/2/3 को फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/6 होगा, इतना तो सभी जानते होंगे। ये क्या है, लाभ वैल्यू, ये क्या है, लाभ और विक्रय मूल्य। इसको डायरेक्टली आप ऐसे समझिए, किसी वस्तु को जो 6 रुपए में बेची है ना इसने, 6 में 1 का फायदा हो गया इसको। वस्तु थी 5 रुपए की और बेची है इसने 6 रुपए की, ठीक है ना। ये 6 रुपए की बेची, तब इसको 1 रुपए का जाकर फायदा हुआ ये वाला, ठीक है। ये समझ लीजिए डायरेक्टली, यहाँ पे 1/6 का मतलब विक्रय मूल्य, और लाभ हुआ इसमें 6 रुपए में से 1 रुपए का, ठीक है, डायरेक्टली। तो इसकी कॉस्ट प्राइस 6 रुपए की बेची है, तो इसका मतलब कि 1 रुपए का फायदा हुआ, तो 5 रुपए की चीज होगी, 5 रुपए की चीज होगी, तो इसको लिखेंगे 1/5, ठीक है। जितना ये लाभ हुआ इसको इसमें से घटा देंगे, 1/5, ठीक है। 1/5 इसका जो कॉस्ट प्राइस था, 1/5 बराबर 1/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 20%। तो ये कॉस्ट प्राइस से के हिसाब से इसको 20% का फायदा हुआ है, कॉस्ट प्राइस के हिसाब से इसको 20% का फायदा हुआ है, सेलिंग प्राइस के हिसाब से इसको 16.2/3 का फायदा हुआ है। समझ रहे बात को, इसको जरूर समझिएगा। पहला क्वेश्चन है, ये समझने की कोशिश कीजिएगा आप। फिर से मैं बताता हूं, देख लीजिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन वहां दिख रहा होगा आपको, किसी वस्तु को बेचने पर विक्रय मूल्य के बराबर 16.2/3% का के बराबर लाभ हो रहा है। उसके जो सेलिंग प्राइस है ना, उसने किससे लाभ नापा है, उसको अपना कंपेयर किससे किया है, जिससे बेचा है। उसने मानो 200 रुपए की कोई वस्तु बेची है, ठीक है ना। ए ने कोई वस्तु 200 रुपए की बेची है और इसको इसमें हो रहा है 50% का फायदा, 50% को ए को हो रहा है 50% का फायदा। ये हमें नहीं पता किस पे बता रहा है, ठीक है। तो इसके हिसाब से 200 रुपए में इसको 100 रुपए बच रहा है, 100 रुपए बच रहा है, तो 100 रुपए बच रहा है, तो ए का क्रय मूल्य क्या होगा, 100 रुपए। 100 रुपए की चीज होगा, 200 में 100 रुपए बचा रहा है, ये 100 रुपए बचा रहा है, ये 200 में 100 रुपए प्रॉफिट ले रहा है 200 में, तो चीज भी तो 200 की होगी, तभी तो 100 रुपए की प्रॉफिट ले रहा है 200 के बेचने पर, ठीक है। तो ये 200 का 100 कितने परसेंट है, 50%। 50% यही बता रहा है इसमें
जितने की चीज बेची है उसने उस पर नाप रहा है इस परसेंटेज को, ये समझ रहे हो बात को। अब सीपी पे देखेंगे इसको तो 20% का लाभ हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है, समझने की कोशिश कीजिए। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास में हम कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन करने वाले हैं सर, सही से समझिए इनको। और 1-2 दिन बाद हम लोगों की इसी बाबाजी मैथ चैनल पर जीएस की क्लास स्टार्ट होगी। आपको जैसे ही स्टार्ट होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको बता भी दिया जाएगा। अगर आप व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पे जुड़े हैं आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कैसा क्या होगा। जैसा होगा आपको क्लास जब स्टार्ट होगी उससे पहले मैं अपनी क्लास में आपको बता दूंगा, जिस दिन से क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है ना। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को बेचने पर विक्रय मूल्य के 12.5% के बराबर लाभ होता है। जितने की बेचा है ना उसका जो 12.5% है ना उतना उसको लाभ हो रहा है। 200 के बेचे है तो उसका 12.5% जितना है ना 200 का उतना लाभ हो रहा है उसको, समझ रहे हो बात को। जैसे 80 रुपए की बेची है कोई चीज उसने, तो इसका 12.5% कितना होगा, 10 होगा ना। 80 में से 10 का उसका लाभ हो रहा है, ये उसने उसके हिसाब से नापा है जितने की बेची है उसने चीज, ठीक है ना। अब देखिए आप ये बताइए, आप किसी चीज को बेचोगे तो आप ये कहोगे 100 रुपए की आपने चीज खरीदी है, 120 की बेची है। आप ये तो कहोगे नहीं मुझे 120 रुपए का फायदा हुआ है, आप कहोगे 100 रुपए की चीज थी 120 की बेची है तो आप कहोगे 100 रुपए का फायदा हुआ है मुझे, यही तो हुआ ना। ये बोल रहा है आपके हिसाब से 120 रुपए का फायदा हुआ है, समझिए इस बात को। क्वेश्चन में देखिए 12.5% का लाभ होता है तो उसका वास्तविक वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है ना। 12.5% का लाभ हो रहा है, किसमें, सेलिंग प्राइस पर हो रहा है लाभ 12.5% का। 12.5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे कितना होगा, 1/8। 1/8 है ये लाभ है, ये विक्रय मूल्य है। क्या करते हैं इसमें हम पहले क्वेश्चन में क्या किया, विक्रय मूल्य को हमने विक्रय मूल्य में से, सेलिंग प्राइस के विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे तभी तो मिलेगा हमको। किस जो चीज मैंने तुम्हें 200 रुपए की दी है और मैंने खरीदी 80 रुपए की, तब मैं उसमें से आपके 200 रुपए से 20,000 रुपए घटाऊंगा तभी तो 180 रुपए निकलेगा। तो इसका मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/7। 1/7 कितना परसेंट हुआ है, 14 सही 2/7%। सेलिंग प्राइस के हिसाब से इसको 14 सही 2/7% का प्रॉफिट हुआ है। सेलिंग प्राइस के हिसाब से इसको 14 सही 2/7% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। इस चीज को समझिएगा आप, और आप प्रॉपर क्लास लीजिएगा, ठीक है ना। और क्लास को बीच में यार वो मत स्किप ना करिए। ऐसा कोई भी टॉपिक हो सकता है, कोई भी पॉइंट हो सकता है जो आपको ना आता हो, समझ रहे हैं बात को। आप 2 सेकंड के लिए स्किप करते हैं ना, बहुत कुछ छूट जाता है उसमें। आपने देखा ना अगला मोटिवेशनल वीडियो बनाया था, मैंने उसमें बताया था आपको, सुनिए समझिए, जो आपका काम का रखिए और बाकी सब हटाइए, समझ रहे बात को। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को बेचने पर विक्रय मूल्य के 25% के बराबर हानि होती है। अभी देखिए ये क्वेश्चन कुछ अलग है, इसके विक्रय मूल्य के हिसाब से ना, ऑन विक्रय मूल्य प्रॉफिट, ऑन विक्रय मूल्य लॉस हो रहा है इन क्वेश्चनों में, समझिए। हम लोग कभी देखते हैं सीपी पर डिपेंड होता है लॉस और प्रॉफिट, है ना, सीपी पर डिपेंड ही होता है। इसमें आपसे पूछ रहा है ऑन अ प्रॉफिट एसपी, ऑन अ लॉस एसपी, ठीक है ना। क्या बोल रहा है इसमें, 25% के बराबर हानि होती तो उसका वास्तविक हानि % ज्ञात कीजिए, ठीक है ना।
तो उसकी वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है। ये देखिए कुछ अलग होगा, उसमें हम लोग घटाते थे, इसमें जोड़ेंगे। ये देखिए, इसमें ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। एसपी इसका कितना था, एसपी के हिसाब से 25% का, इसको 25% है ना, 25% के हिसाब से लॉस हो रहा था। 25% को इसको कन्वर्ट करेंगे, 1/4 आएगा। ये तो इसका विक्रय मूल्य हो गया है, और इसका ये हो गया है हानि। अब आप एक चीज बताइएगा मुझे, कमेंट से बताइएगा, यस या नो लिखिएगा, ठीक है ना। इतना लिखिएगा यस या नो, सही बोल रहा हूं मैं तो, ठीक है ना। ये समझिए मैं आपके सामने हूं और आप मेरे सामने हूं, ठीक है ना। ये ना समझिए आप मोबाइल में ऑनलाइन देख रहे हैं, ठीक है। फील करके पढ़िएगा तभी मजा आएगा, ठीक है। अब देखिए हानि कब होती है, किसी चीज को मैंने 100 रुपए की खरीदी है, 100 रुपए की खरीदी है, उसको 70 का आपको बेच दूं, तभी तो 30 रुपए का मुझे हानि होगी। समझिए इस बात को, तभी तो मुझे घाटा होगा। नहीं तो नहीं हो सकता मुझे, अब मैं 100 रुपए की खरीदूं और 120 की बेच दूं उस चीज को, तो मुझे घाटा होगा, नहीं हो सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या, तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, उस घाटे को, 100 रुपए की चीज खरीदी है मैंने, 70 की आपको दे दी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस 100 रुपए को फिर कन्वर्ट करने के लिए 30 रुपए और जोड़ना पड़ेगा उसमें, तभी तो 100 रुपए कंप्लीट होंगे। अब देखिए कोई चीज थी 5 रुपए की, देखिए 4 रुपए की तो बेच दी है इसने, और 1 रुपए का घाटा हो गया है, तो चीज कितने की हो गई, 5 रुपए की। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1/5, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके 1/5, 1/5% बराबर 1/5 बराबर 20%। इसको 20% का सीपी के हिसाब से घाटा हो रहा है, ठीक है ना। समझिए, इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। अब आप देखिए सीपी और एसपी का यहां क्या फंडा चल रहा है, सीपी का, एसपी का और फंडा, ये वास्तविक मूल्य वाला सीपी और एसपी का फंडा समझ लीजिए यार। देखिए सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब जितने में मैंने खरीदा है, सेलिंग प्राइस मतलब जितने में मैंने बेचा है, ठीक है ना। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, ठीक है। इसको समझिएगा यार आप लोग, क्वेश्चन का यहां पे समझना जरूरी है आपको। उसने सेलिंग प्राइस के हिसाब से उसको घाटा हुआ है, ठीक है ना, 25% का, मतलब कि सेलिंग प्राइस जितने की उसने बेचा है 200 रुपए का, तो ये चीज कितने की होनी चाहिए, 25% का इसके हिसाब से घाटा हुआ, तो ये चीज बेचनी चाहिए थी 250 रुपए की। समझ रहे हो बात को। समझिए इस चीज को। और देखिए इसके हिसाब से 250 रुपए की चीज थी, तो 200 की बिक गई है, तो कितने का घाटा हो रहा है, 20% का हो रहा है। देखिए इस चीज को, ये समझने की कोशिश कीजिए, ऐसे समझोगे आप। देखिए यहां पे क्या, 200 रुपए की वस्तु बेची उसने, ठीक है, 200 की बेची है, इसको कितने का घाटा हो रहा है, 25% का घाटा हो रहा है। 25% 200 का कितना होगा, 50, ठीक है। तो चीज कितनी हुई, 250 रुपए की। यहां देखिए 250 रुपए की चीज हुई है, 250 का 20% निकालिए, 50 आएगा। समझे कुछ चीज हुई इसे यहां पे। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना बेसिक से कोई नहीं समझाएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा आप सभी। पेड क्लास में भी आपको इतनी बेसिक से नहीं समझाएंगे, ठीक है ना, काफी डीपली ले गया हूं मैं इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को 39 रुपए में बेचने पर विक्रय मूल्य के 33 सही 1/3% के बराबर लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। इसमें क्या बोल रहा है, लाभ हो रहा है 33 सही 1/3 का। 33 सही 1/3 को किसी चीज को ये बेच रहा है कितने रुपए में, यहां पे इस क्वेश्चन में समझिए, अच्छे समझ में आएगा इस क्वेश्चन में आपको। किसी चीज को बेच रहा है 39 रुपए में ये, ठीक है ना, 39 में बेच रहा है, तो 33 सही 1/3% का लाभ हो रहा है इसको,
ठीक है, 1/33 सही, 1/3 को कितना लिखेंगे, 1/3। ये क्या है, प्रॉफिट वैल्यू है, और ये क्या है, विक्रय मूल्य है, मतलब कि सेलिंग प्राइस, और ये क्या है, प्रॉफिट। ठीक है, ये प्रॉफिट है। अब देखिए चीज कितने की थी, 39 की बेची है, तो ये क्या बोल रहा है, इसके कॉस्ट प्राइस के हिसाब से कितना रुपए का फायदा हुआ है। ठीक है ना, तो इसमें 3, देखिए ऐसे समझिए इसको आप लोग, 33% का फायदा हो रहा है। 33% मतलब 100 का कितना हिस्सा है, ये 3 हिस्सा है, तीसरा हिस्सा है, तो इसमें 33% निकाल देंगे हम लोग, 33% निकाल देंगे, इसका तीसरा भाग निकाल देंगे, 39 का 3 भाग करेंगे तो कितना आएगा, तीसरा भाग निकालेंगे 39 का, 13 3 39, 13वां भाग है ना 39 का 33%, तो 33%, तो इतने इसका कितना, ये एक बराबर कितना होगा, 13। ठीक है, यहां समझिएगा, और 3 बराबर 39 हो रहा है, तो देखिए यहां पे कितना उसके हिसाब से हो रहा है, इंदौर इसको घटाएंगे 1/2, 1/2 बराबर 50%, 50% का प्रॉफिट हो रहा है सेलिंग प्राइस के हिसाब से। चीज इसने क्या पूछा क्वेश्चन में, कितने रुपए की वस्तु बेचेगी सेलिंग प्राइस के साथ, सेलिंग प्राइस उसका क्रय मूल्य क्या है, उसका क्रय, वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है इसमें, है ना। हम लोग क्रय मूल्य निकालेंगे इसका, तो देखिए 1/2, ये 2 बराबर कितना होगा, 26, तो वस्तु का यही क्रय मूल्य है, समझिए इसको। इसमें कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 50% का। यहां नहीं देखते तो यहां नहीं समझ में आ रहा, तो यहां समझिए आप कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 50% का प्रॉफिट हो रहा है 39 में, 50% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये 26 है, 26 का 50% कितना होगा, 13 प्लस 26 कितना होगा, 39 होगा। हमारा आंसर है 26। ठीक है ना, ये वाला। ठीक है, देख लीजिए, जिसको नोट करना होगा करे, तो वीडियो पॉज करके एक बार आराम से नोट कर लिया करें इसको। चलिए करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु को 8400 रुपए में, किसी वस्तु को 8400 रुपए में बेचने पर विक्रय मूल्य के बराबर 8 सही 1/3 पर 1/3% हानि होती है, हानि हो रही है उसको 8 सही 1/3 की। ठीक है ना, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए अब ये बताइए, सीपी है ये और ये एसपी है, इसमें हमको घाटा कब होगा, जितने की हमने खरीदी हुई है उससे कम की बेचेंगे। इसमें एसपी छोटा होगा और सीपी बड़ा होगा, तभी तो होगा ना। तो 81 8400 छोटा होगा, 8400 से बड़ा नंबर क्या होगा, सीपी होगा, है ना। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, कितने परसेंट दिया इसमें, 8 सही 1/3 है ना, सीपी एसपी ये कितना है, 8400 रुपए का एसपी हुआ इसका। ठीक है, कितने का बेचता है, 12 सही 8 सही 1/3 का, तो 8 सही 1/3 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, तो कितना होता है 1/12। इसमें क्या हुआ है, इसको लॉस हुआ है, ये क्या है, इसकी हानि हुई है इसे, ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अब ऐसे केस में क्या होता है, हानि में तो हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 1/13 हुआ यहां पे,
अब आप समझिए 12 बराबर, यहां पे देखिए 12 बराबर 84 है, 8400 है, तो 1 बराबर कितना होगा आप बताइए। 12 बराबर 8400 तो है, तो 1 बराबर कितना होगा 700। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, उन दोनों को जोड़ेंगे, बेची हुई कीमत को और जितने की आनी हुई उन दोनों को जोड़ेंगे तो 13 हो रहा है। यहाँ पे कितना हुआ 13 हुआ है ये, इन दोनों को जोड़ के, तो इनको भी जोड़ देंगे हम। कितना हो रहा है वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, सेलिंग कॉस्ट प्राइस 9100 रुपए, कॉस्ट प्राइस 9100 रुपए। ठीक है, यही पूछ रहा है। और इसको परसेंटेज, इसका परसेंटेज पूछेगा तो क्या होगा, 13 सही, ये आंसर है, ये आप यहां लिख देता हूं। ठीक है, 13 सही 1/3 कितना परसेंट होगा, 7 सही 9/13 परसेंट। इसके हिसाब से इसको प्रॉफिट हुआ है। सेलिंग प्राइस के हिसाब से, कॉस्ट प्राइस के हिसाब से इसको इतना प्रॉफिट हुआ है, नहीं इतना लॉस हुआ है। ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस के हिसाब से इसको इतना लॉस हुआ है। ठीक है, और सेलिंग प्राइस के हिसाब से इसको इतना लॉस हुआ है, कॉस्ट प्राइस के हिसाब से इसको इतना लॉस हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को मिटाते हैं और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर देखिए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, लास्ट तक उनका पेशेंस खत्म हो जाता है और लास्ट के क्वेश्चन, जो लास्ट के कुछ अच्छे क्वेश्चन होते हैं ना, वही छोड़ के चले जाते हैं। आप प्लीज ऐसा ना करिएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, वहां पे किसी वस्तु को 160 रुपए में, रुकिए 1 मिनट, किसी वस्तु को 160 रुपए में बेचने पर विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। ठीक है ना, किसी वस्तु को जब 160 रुपए में बेच रहे हैं ना, जितने की बेची है उसका 25% निकालेंगे। 160 का 25% कितना होगा, आप लोग यहां पे बताइएगा कमेंट्स में जरूर, मैं सबका कमेंट्स देखूंगा आज। 160 का 25% होगा 40। ठीक है, 40 रुपए उसको प्रॉफिट हो रहा है 160 रुपए में बेचने पर, 40 रुपए उसको प्रॉफिट हो रहा है सेलिंग प्राइस के हिसाब से 60 रुपए में 160 में बेचने पर। ठीक है, आगे देखते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है हमें। 125 का बेच रहा है, सेलिंग प्राइस है इसकी कितनी है, 160 रुपए है इसकी सेलिंग प्राइस, और वस्तु कितने रुपए कितना कर रहा है उसमें, 25% का लाभ ले रहा है, 25% का लाभ ले रहा है। ठीक है, तो कितना लाभ ले रहा है, 1/4, ये प्रॉफिट है इसका, ये सेलिंग प्राइस है इसकी। ठीक है, और लाभ ले रहा है तो सेलिंग, इसको हाफ कर देंगे यहाँ पे, इसको घटा देंगे, इसको एक को घटा, प्रॉफिट को घटा देंगे सेलिंग प्राइस में से, तो हमको कॉस्ट प्राइस निकल आएगी। देखिए प्रॉफिट, जब हमको ना सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट हुआ हो सेलिंग प्राइस में, तो कॉस्ट प्राइस निकालनी हो तो उसमें से प्रॉफिट को घटा देंगे तो हमको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी। और जब लॉस हुआ हो, कॉस्ट प्राइस को निकालना हो, तो क्या करेंगे, लॉस को सेलिंग प्राइस में जोड़ देंगे, जितने की बेची होगी और जितना का घाटा हुआ होगा उन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। ऐसे ऐसे इन क्वेश्चन में करते हैं, इनको ध्यान से समझ। इसमें प्रॉफिट हो रहा है तो इसको घटा देंगे, कितना हो जाएगा 1/3, 1/3 बराबर कितना परसेंट हुआ है, 33 सही 1/3। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस का 1/3% यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है ना, और सेलिंग प्राइस के हिसाब से 25% प्रॉफिट हो रहा है इसमें। तो देखिए इसमें सेलिंग प्राइस के हिसाब से इसका 25% कितना होगा, 40। तो इसके हिसाब से 40, 160 में से 40 यहां जाएगा तो कितना कॉस्ट प्राइस निकलेगी इसकी, 120। इसको देखिए
ठीक है, ये इसकी कॉस्ट प्राइस है 120। देखिए यहाँ पे मैं इसको 160 में दिखाऊं आपको, 120 कॉस्ट प्राइस होगी, तो 120 का 33% कितना होगा 40, ठीक है, तो 40 यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 160। देखिए दोनों में कहीं डिफरेंट लग रहा है, यहाँ पे घटाना पड़ेगा, यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। समझने की कोशिश करिएगा आप इसे। और कल हम लोगों की रेशियो की सेकंड क्लास है, जरूर लीजिएगा, उसमें क्वेश्चन करेंगे हम लोग सारे, और जो भी कॉन्सेप्ट था उसमें हमने देख लिया था फर्स्ट क्लास में। अब कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं, सीधे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। और कल की क्लास में आप लोगों का स्वागत है, सभी आइएगा जितने भी आप क्लास देखे हैं इसकी। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना आपको बता दूं मैं, बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर करिएगा। बेल आइकन पे आप क्लिक नहीं करते हैं ना तो आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है। इससे ये होता है, आपको पता है डेली क्लास 10 बजे आ जाती है, तो इससे ये होता है ना, कभी कभी आप भूल जाते तो नोटिफिकेशन आ जाता ना, तो आप देख लेते क्लास को, ठीक है ना। आप बेल आइकन पे क्लिक नहीं किए तो क्लिक कर लें। चलिए धन्यवाद। और जल्दी एक चीज और बता दूं, जल्दी से कुछ दिनों बाद हमारी इसे बाबा जी मैथ पर जीएस की क्लास स्टार्ट होने वाली है, नए सर आ रहे हैं, वो आपकी जीएस की क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। आप देखिए कुछ टाइम बाद सारी क्लासेस बाबा जी मैथ अप्रूवल कराएगा आपको, ठीक है। धन्यवाद आज की क्लास के लिए, पूरी देखने के थैंक्स।